नमस्कार। वास्तु दर्शन आसम यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागतम। आज हम दक्षिण दिशा के विषय में बात करने जा रहे हैं। दक्षिण दिशा के वास्तु दोष। आधुनिकता की दौड़ एवं भवन की सुंदर रूप देने के लिए वास्तु के सिद्धांतों को हम अनदेखी करते हैं। इस कारण उस घर में रहने वालों की भारी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि उस घर के स्त्री पुरुष सभी बीमार से ग्रसित होते हैं। मैंने अपने जीवन काल में अनेकों इस प्रकार के घर देखे हैं। दक्षिण दिशा की वास्तु दोष के कारण उस घर के बच्चे बुजुर्ग सभी अनेकों प्रकार के रोग तथा अनेकों प्रकार की भूल भ्रांतियों में जीते हैं। आज वास्तुशास्त्र के पीछे पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है। मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम अपने मन चाहे झोपड़ी हो या फिर किसी अट्टालिका का निर्माण काल में अनेकों प्रकार की विसंगति के कारण हमारे अपना घर बर्बाद हो जाता है। दक्षिण वह दिशा है जो सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके देखने से अपना दायां हाथ राइट हैंड साइड दक्षिण दिशा पड़ती है। यह उत्तर दिशा के ठीक ऑपोजिट साइड में आती है। दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व को व्याप्त माना गया है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज है। जन्म कुंडली के 9वें और 10वें भाव पर इनका असर रहता है। इस दिशा के प्रतिनिधि ग्रह मंगल है। मंगल को ग्रह का सेनापति कहा गया है और यम की स्वामित्व वाले इस दिशा की मुख्य कारक कहा गया है। दक्षिणमुखी प्रवेश द्वार वाले भवन स्वामी की प्रकृति एवं धैर्य तथा स्थिरता का विशेष स्थान रहता है। इस दिशा के बारे में अनेक ग्रंथ में कुछ शुभ और कुछ अशुभ बातें लिखी गई मिलती है। वास्तु नियम के अनुसार दक्षिण दिशा में हमें क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, किसके बनाने से क्या दोष उत्पन्न होता है और इन दोषों से फिर किस प्रकार से हमें मुक्त हो सकते हैं, आज हम इस विषय में बात करने जा रहे हैं। दक्षिण में यम का निवास माना गया है और यम मृत्यु के देवता हैं। अतः आमजन इसे मृत्यु तुल्य दिशा मानते हैं, पर दक्षिण की दिशा यमक स्थान होते हुए भी दुखदायी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग की 4 द्वार के विषय में वर्णन आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो हम अपने घर में दक्षिण दिशा में भी द्वार बना सकते हैं, पर उसके कुछ नियम एवं सिद्धांतों को मान के अपना घर में दक्षिण की ओर द्वार बना सकते हैं। हमेशा ध्यान देना चाहिए, भवन निर्माण करते समय इस दिशा को पूर्णतः बंद रखना चाहिए और भवन निर्माण करते समय सर्वप्रथम दक्षिण भाग से ही घर की निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर भारी सामान निर्माण करना चाहिए, भारी सामान रखना चाहिए या यहाँ पर भारी सामान रखने की जगह निर्माण करना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा दूषित होगी या खुली होगी तो यह शत्रु भय एवं रोग को प्रदान करती है। यदि दक्षिण दिशा में
पूजा का स्थान या बेडरूम हो तो गृहस्थ पूजा पाठ केवल दिखाने के लिए ही करेगा, यानी कि गृहस्थ के मन में भगवान के प्रति आस्था कम रहती है। यदि दक्षिण भाग में खाली स्थान अधिक हो तो धन की हानि, अकारण घर में झगड़े तथा स्त्रियों के मन में अशांति हमेशा बनी रहती है। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर है तो आपको बालकनी दक्षिण पूर्व की ओर बनाना चाहिए। यदि दक्षिण भाग में खाली स्थान अधिक हो तो धन की हानि, अकारण झगड़े तथा स्त्रियों के मन में अशांति बनी रहेगी। किसी भी घर का नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट कोण विशेष तौर पर कटा हो, नीचा हो अथवा किसी भी प्रकार का भूमिगत पानी का टैंक हो, कुआं हो, बोरवेल हो, सेप्टिक टैंक हो तो वहाँ रहने वाली महिला सदस्य अक्सर रोगों से पीड़ित होती है अथवा महिला की मन में अनेक प्रकार की अशांति हमेशा बनी रहती है। दक्षिण नैऋत्य मार्ग प्रहार हो यानी कि साउथ वेस्ट की कोने में कोई दरार हो अथवा साउथ वेस्ट की बाहर कोई पानी जमा होने की जगह हो तो स्त्रियों के मन में अनेक प्रकार की अशांति तथा अनेक प्रकार के रोगों का लक्षण अथवा रोगों के शिकार होती है। कहीं कहीं तो उन्माद जैसे रोग अथवा मानसिक रोगों का लक्षण भी देखा जाता है। यानी कि साउथ वेस्ट की कोण में, घर के साउथ वेस्ट के कोने में अगर कुआं हो, तालाब हो, गड्ढा हो, पानी जमा होने की जगह हो तो उस घर के स्त्रियों की मानसिक रोगों की लक्षण दिखाई देती है। जिस घर के साउथ वेस्ट कोना बड़ा हो यानी कि दक्षिण की ओर घर बढ़ गया हो अथवा दक्षिण की ओर घर बड़ा हो तो उस घर की स्त्रियों की लंबी बीमारियों के लक्षण दिखाई देती है अथवा अनेकों प्रकार बीमारी से ग्रस्त होती है। दक्षिण में घर का मुख्य द्वार हो और ईशान कोण तक भवन निर्माण किया गया हो तो दक्षिण दिशा खुली हो और वहाँ ढलान नहीं हो तो उस घर का मानसिक रोगों का कारण माना गया है। किसी भी घर का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी मुखी घर हो, अगर उस घर का आगे की भाग टूटा हो, प्लास्टर उखड़ा हुआ हो अथवा सामने की दीवार में दरार हो, टूटी फूटी हो अथवा किसी भी प्रकार की खराबी हो तो उस घर की मालकिन अथवा उस घर की स्त्रियां अनेकों प्रकार का रोगों से ग्रसित होती है। इसलिए अगर आपका घर भी आगे की ओर टूटा फूटा हुआ तो जल्दी ही ठीक करा ले। दक्षिण दिशा के वास्तु दोष निवारण, अगर आपके घर के दक्षिण और वायव्य दिशा साउथ और साउथ वेस्ट घर का नीचा हो और नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो तो आपके घर में निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की पितृदोष दिखाई पड़ेंगे। अथवा दक्षिण में पितरों का स्थान माना गया है, हमारे पूर्वजों के स्थान दक्षिण है, इसलिए दक्षिण दिशा में हमेशा पितरों की पूजा करना चाहिए। यानी कि अपने पितरों की फोटो दक्षिण की वॉल में, साउथ की वॉल में लगाना चाहिए। और अपने घर के मध्य स्थान में कंपास रख के आप अपना घर का द्वार कहाँ पर है वो निर्णय कर लीजिए। पहले घर के बीच में कंपास रखने के बाद आपको मालूम चलेगा नॉर्थ से चालू होगा। हमारे
घर 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 90 डिग्री, वेस्ट 90 डिग्री और नॉर्थ 90 डिग्री, चारों 90-90 डिग्री मिला के 360 डिग्री का हमारा अपना घर होता है। इस प्रकार से हम अपने घर की दिशा ठीक कर सकते हैं। पहले हमारे घर की दरवाज़ा कहाँ पर है, कितनी डिग्री में हमारे घर की मूल दरवाज़ा पड़ा है, उसी से हम निर्णय कर सकते कि उस दरवाज़ा का क्या फल है। अगर मान लीजिए हम अपना घर का दरवाज़ा वेस्ट समझ रहे हैं और हम कंपास मार के देखें कि हमारा घर का दरवाज़ा मध्य स्थान में कंपास रखने के बाद नॉर्थ वेस्ट में पड़ा है, यानी कि 320 डिग्री में पड़ा है, तो हमारा वह वेस्ट नहीं पड़ा। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर का दिशा निर्णय कर लीजिए कि आपका घर का किस जगह पर दरवाज़ा है। नंबर 1। नंबर 2, सभी विद्यार्थियों का इस समय एग्ज़ाम आ रहा है, परीक्षा आ रहा है, तो मुझे विद्यार्थीगण पूछते हैं कि कहाँ बैठ के मैं पढूं। पढ़ने के लिए कहीं पर भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको आपका घर में जिस जगह पर बैठ के आपको मन में शांति लगता है, आपके लिए वही जगह पढ़ने के लिए उत्तम है। आप फिर से ध्यान दीजिए, सुनिए। आपको अपना घर में जिस जगह पर बैठ के, पढ़ के, खा के आपको मन में शांति लगता है, आपके लिए वही जगह पढ़ने के लिए उत्तम है। न तो ईस्ट, न वेस्ट, न नॉर्थ, न साउथ। आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। कारण हमारे घर में 9 ग्रहों का स्थान है। सूर्य से लेके केतु तक सभी ग्रह का स्थान घर में माना गया है। और सूर्य घर की पूर्व की ओर, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट में, शनि वेस्ट में, मंगल दक्षिण में। इसी प्रकार हर एक ग्रह की एक एक जगह माना गया है। आपकी इस समय जो ग्रह की दशा चल रही है, आपके लिए उसी दिशा में जाकर बैठ के पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए पढ़ाई उत्तम होगा। मान लीजिए इस वक्त मेरा गुरु की दशा चल रही है और मैं जाके साउथ में बैठकर पढ़ रहा हूँ, तो साउथ हो गया मंगल की स्थान और नॉर्थ हो गया गुरु की स्थान। तो मुझे गुरु की दशा में नॉर्थ में जाके ही पढ़ना चाहिए, तो मेरा पढ़ाई और उत्तम हो जाएगा। नमस्कार।